बना दे, ये जिलेबी करके ना घुमाते हो। भारत का विभाजन क्यों हुआ था? भारत का विभाजन इसलिए हुआ था कि 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, जिन्ना का समर्थन किया, टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया, पाकिस्तान बन गया। टू नेशन थ्योरी क्या थी कि हिंदू लोगों के साथ हम नहीं रहना चाहते, मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए, तो दे दिया ना मुल्क उनको, काफिरों के साथ नहीं रहेंगे। जो वहाँ पे हिंदू और सिख रह गए, वहाँ पे क्या तब की तत्कालीन नेहरू एंड कांग्रेस ने उनसे पूछा था कि तुम वहाँ रहोगे या यहाँ रहोगे? अमीर लोग, जो लोग बॉर्डर के आसपास से यहाँ तक पहुँच के किस तरह से बचते बचते यहाँ पहुँच गए, जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो क्या वो पाकिस्तानी हो गया? I'm coming to that. That's why you not read the bill. This bill is for to grant citizenship rights to the persecuted Hindus and Sikhs living in Pakistan. And you know how they are persecuted? They are not even be regarded as human beings. And it is because of us. हमने पाप किया 1947 पे, क्योंकि हम उनको छोड़ दिया वहाँ पे, और हम पिछले 70 साल से जो यहाँ पे तिरंगा चढ़ा रहे ना, उनकी जिंदगी के ऊपर उनका 15 अगस्त अभी तक नहीं आया। याद है आपको? वो हिंदू और सिख, जब 10 साल की लड़की पैदा होती है जो जर्नलिस्ट बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, 10 साल की उम्र में उसको उठा के ले जाते हैं और 2 दिन के बाद बोलते हैं, मुल्ला के सामने पेश करते हैं कि वो मुसलमान बन गई। ये इंसानियत है? उनके से नफरत कर रहे हैं। ननकाना साहब जानती है ना? ननकाना साहब सिखों की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शाइन है। वहाँ के ग्रंथी की लड़की को उठा के ले गए, 2 दिन के बाद उसको नकाब पे लेके आए, बोले ये मुसलमान बन गई। ये इंसानियत है? उनको आप यहाँ नहीं आने देना चाहते? प्लीज, यहाँ पे जितने कैंप है ना रिफ्यूजीज के, जो हिंदू और सिख यहाँ पे रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो रो रहे हैं बैठ के कि ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के लिए हम ये हिंदुस्तान का झंडा लेके, वो चाहते तो 70 साल पहले मुसलमान बन जाते वहाँ पे। उन्होंने धर्म को अपने रखा, और हम कमीने अपने आप को हिंदू बोलते, सिख बोलते, उन जहादियों को तो समर्थन करो ही करो, और अपने आप को उनसे नफरत करते हो। और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री टीवी पे बोलता है वो पाकिस्तानी को नौकरी देंगे यहाँ पे। कमीने इंसान, तुझे मालूम है कि वो हिंदुस्तानी है, तुमसे ज्यादा हिंदुस्तानी है। तुमने अपने धर्म पे पर कंप्रोमाइज किया। उन्होंने पिछले 70 साल से हिंदू धर्म और सिख धर्म अपनी छाती पे लेके घूम रहे। यहाँ आते हैं, मालूम किस बहाने आते हैं? अपने जो मरते हैं ना उनके परिवारों में, उनको यहाँ हिंदुस्तान आने की उनको परमिशन भी नहीं मिलती। बहाना लगाते हैं, कोई मर गया उसकी अस्थियां इकट्ठी करते हैं कि हरिद्वार में हमें उनको विसर्जन करना है। बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करते हैं ना, वो पासपोर्ट फाड़ देते हैं। तो क्या आप उनको यहाँ पे नहीं संरक्षण दोगे? उनकी जमीन, जितना आपका हिंदुस्तान है ना, ये उनका इतना ही हिंदुस्तान उनका है। Why do you deprive them? जो लोग इसके अगेंस्ट बोलते हैं वो हिंदू विरोधी, वो सिख विरोधी और भारत विरोधी। वो लोग जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं समझते, जो हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तानी नहीं समझते, लेफ्ट, लिबरल, सेक्युलर, जिनकी अंतरात्मा पिछले 30 साल से, भारत को छोड़ो, 30 साल पहले कश्मीर में कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, किसकी अंतरात्मा जागी थी? कोई सड़क में निकला था? किसी ने जुमे की नमाज पढ़ी कि कश्मीर में हिंदुओं का वो तो करते हैं? अब क्या रिश्ता है हमारा? अपना रिश्ता लाई लल्ला, और पीछे हमारी पत्रकारिता है, वो ताली बजा रही होती है। ये हिंदुस्तान है। सुनिए, नो, आपको बता रहा हूँ, नो खाली का ट्रेलर हो रहा है। ये रेकी कर रहे हैं जो 1946 में किया था बंगाल में। आपके देखने का आप कितना जागते हो, क्योंकि आप लोगों ने 30 साल पहले कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार सह लिया, और आप जाके आप दिल्ली के अंदर तुमको टक्कर कर रहे हैं, वो भारत का झंडा लेके कर रहे हैं, हाथ में लेके। आसाम के लोग हिंदुओं से नफरत नहीं कर रहे वहाँ पे, उनकी रियल समस्या है, उनका कल्चर खतरे में है। मैं बाकी हिंदुस्तान के प्रांतों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग हिंदू और सिख वहाँ से आए, अपने अपने प्रांत पे ले लीजिए। दिल्ली के अंदर कौन दिल्ली वाला उनको मना करेगा रहने के लिए? पंजाब के अंदर कौन मना करेगा उनको? वहाँ पे असम के अंदर उनकी लोगों की जनसंख्या वो माइनॉरिटी में हो गए। वहाँ असमिया कम बोलते हैं, बंगाली ज्यादा बोलते हैं। वो तो हिंदुस्तानी है, वो तो साफ कहते हैं। लेकिन प्लीज उनको दूसरे प्रांतों में रखिए, और हमारा ये न्यूज दे दीजिए, लोगों से बात कीजिए। राजस्थान जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। अरे यार, उनको बंजर जमीन दे दीजिए, वो एक तिरंगा झंडा लगा के उसके नीचे उनके वहाँ पे जन्नत बनाएंगे। प्लीज एक्सेप्ट दैट। किसी भी हिंदुस्तानी को एहसास नहीं होगा उनके साथ। मुझे तो शर्म आ रही है, दिल्ली तो सारा पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज कहाँ है? जो गुजरावाला क्या है, लाहौर से आए वो कहाँ है? लाजपत नगर वाले हिंदू कहाँ है? वो क्यों नहीं बोल रहे हाँ इनको यहाँ जगह दो? क्यों नहीं कर रहे वो लोग? सिब्बल कमीना कहता है कि हम लोग गुजरावाला से आए। अरे तू तो बच गया है यहाँ पे, तेरा पड़ोसी गरीब वहाँ रह गया, वो क्यों नहीं आ सकता?
तू तो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, उनकी दलाली करता है। वो लोग क्यों नहीं आ सकते जो वहाँ पे गरीब है? हिंदुस्तान का बंटवारा शैंपेन के ऊपर नहीं हुआ था, केक काट के नहीं हुआ था, कतलेआम हुआ था। लाहौर की सड़कों पे हिंदू और सिख लड़कियों का, औरतों का नंगा नाच कराया गया था ढोल के ऊपर। और ये कमीने बोलते हैं कि हिंदुस्तान उनका नहीं है। और ये मुख्यमंत्री को बोलते ना, ये जो सबको मुफ्त की खिला रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वो जो लड़की वहाँ पे है वो उसकी बहन हो सकती थी, हमारी लड़की हो सकती थी।